नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक क्लास। और आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक थोड़ा डायमंड और गोल्ड जैसा फील आ रहा है। तो हाँ, ये उसी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 7,000 से 8,000 करोड़ का है, लेकिन सेल्स अगर आप देखोगे तो वो है 2,55,000 करोड़ का। बुक वैल्यू इनकी 516 है, लेकिन इनका स्टॉक प्राइस जो है वो 260 के करीब है। लेकिन स्टॉक का पीक काफ़ी ज़्यादा है, 203। तो जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है राजेश एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आपने कई वीडियो इसके बारे में देखे होंगे यूट्यूब पर वगैरह। तो आज थोड़ा नए तरीके से हम इसे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी बेसिकली 1989 में, और कंपनी लगभग 35% ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस जो वर्ल्ड वाइड होता है ये इनकी तरफ से होता है, रिफाइनिंग और इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह है। तो बुक वैल्यू मैंने बता दिया, डिविडेंड जीरो, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 है ओनली। तो कंपनी के खुद के पास 29,000 एक्टिव डिज़ाइन है, जो कि रिंग्स है, ब्रासलेट्स है, बैंगल्स है, नेकलेस है। और कंपनी का खुद का ब्रांड है जो है शुभ ज्वेलर्स, जिन्होंने लगभग 1 ईयर के अंदर ही 82 शोरूम जो है कर्नाटका में ओपन कर लिए। एक्सपोर्ट के बारे में अगर कंपनी की बात करूंगा तो कंपनी इज द ओनली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस इन द ज्वेलरी सेक्टर। एक्सपोर्ट ओवर 60 कंट्रीज, और प्रिमिनरी इनका जो अगर देखोगे तो मेन है यूरोप एंड यूएई, और जो बेसिकली मेजर बुलियन बैंक्स है उनको भी ये सप्लाई करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर इनकी देखी जाए तो इनके पास 2 रिफाइनरीज है, जो एक इन्होंने वेलकम भी टेक ओवर किया था स्विट्जरलैंड में, और एक उत्तराखंड में। और वैसे अगर मैं गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इनके पास बैंगलोर में और कोचिंग में है इंडिया में फैसिलिटीज़, एंड दुबई में है, यूएई में। तो कंपनी एक नए वेंचर में भी आई हुई थी 2023 में, जिन्होंने 5 गीगा वोट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट जो है धारवाड़ बेसिकली लगाने वाली है। तो कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें थी, लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना नीचे क्यों? इनका जो मेन मैटर है, प्रॉब्लम है बेसिकली वो ये है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। ऑडिटर रिपोर्ट ठीक से नहीं थी इनकी। Q24 में जो फाइलिंग था कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो मिस कर दिया था फाइलिंग करने में। कंट्रीब्यूट करते जो REL सिंगापुर पीटी लिमिटेड, विच कंट्रीब्यूट्स करते 98% टू कंसोलिडेटेड सेल्स, हैव नॉट बीन ऑडिटेड बाय द कंसोलिडेटेड ऑडिटर। FY 22-24 के जो एडिशनली फुल ईयर फाइनेंशियल रिलीज थे ड्यूरिंग Q4 डिड नॉट अलाइन थे। और बेसिकली आप देखिए जाए तो NSC ने भी इनको बताया था कि गवर्नेंस का इशू है, इंक्लूडिंग लेट सबमिशन था इनकी ओर से, ई वोटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द AGM, डिलेड बोर्ड मीटिंग नोटिफिकेशन, ये सब इनके पास गवर्नेंस के इशू थे। तो ये था फंडामेंटली थोड़ा एनालिसिस ऑफ राजेश एक्सपोर्ट। चलिए टेक्निकली आप देखोगे तो बॉटम चैनल पे है, तो अच्छा खासा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होने के बाद बाय सिग्नल मिल सकता है, फिर भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। देन अगर आप देखोगे बेसिकली मैंने ये 12 मंथ्स का चार्ट यहाँ पर पुट किया है। तो ब्रेकआउट तो इनको मिला था 140-150 के ऊपर, और वो वैसे विद इन 1 ईयर ये 840 तक चला गया था, ऑलमोस्ट 3-4x हो गया था स्टॉक। तो अगर रिटेस्ट की थ्योरी हम अगर लगाते हैं इस पर, तो रिटेस्ट होना अभी ये चार्ट्स पे तो ऐसा लग रहा है कि पेंडिंग है। तो ये स्टॉक अगर 140-160 के करीब या 180 के करीब मिलता है तो काफ़ी अच्छा बाइंग होगा, फिर भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये AVF लगाया है मैंने, AVF पर भी आप देखोगे तो 205 के करीब इनका सपोर्ट आ रहा है, और मैं हाई से अगर AVF लेता हूँ तो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ही आ रहा है। लेकिन जब ये AVF ब्रेक हुआ था तो ऑलमोस्ट 70% के करीब फॉल ये स्टॉक ने ऑब्जर्व किया हुआ है। मंथली लीनियर के चार्ट पर भी देखोगे तो सपोर्ट्स पर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चार्ट जो है वो वीकली लॉक का है। अगर आप देखोगे तो एक ब्राउनिंग पैटर्न चल रहा है ये, और एक सपोर्ट भी स्टॉक ने अच्छा खासा लिए हुए है यहाँ पर। प्राइस ने तो लोअर लो बनाया है, लेकिन RSI जो है वो हायर हाई बना रहा है। तो एक डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है, पता नहीं आगे ये कितने तक जाएगा ऊपर। लेकिन ऊपर के आप रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो इसके पास रेजिस्टेंस काफ़ी तगड़े है, वो है 270, 282, 290, 300, 325 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना चालू कर देता है डेली पर, क्योंकि 330, 340 या ऐसे लेवल से ये EMA के 2000 हाई के लेवल से अगर ये ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो हम अच्छा खासा रैली इस स्टॉक में देख सकते हैं। फिर भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है हमारी। थैंक यू फ्रेंड्स फ्रॉम द स्टॉक क्लास एंड टीम। गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।